दुनिया में तुर्की अपने ड्रोन हथियारों का दम भरता है, लेकिन हाल ही में तुर्की के मीडिया ने भारत के गोला बारूद को लेकर जो खुलासा किया है उसने दुनिया को चौंका दिया। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गोला बारूद की ताकत से अजरबैजान परेशान है और आर्मेनिया भारत के हथियारों के जरिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा। सबको आप ये वेपन दीजिए और चाइना के पास इसकी काट नहीं है दोस्तों। 300 किलोमीटर की रेंज वाला ब्रह्मोस है और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन गो अप टू 900 किलोमीटर। ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, इनको खरीदना चाहता है फॉर हैविंग ए काउंटर बैलेंस। तुर्की के अनुसार आर्मेनिया अब भारत के हथियारों और गोला बारूद पर निर्भर होता जा रहा, खास तौर पर भारत के उन्नत आर्टिलरी सिस्टम और उच्च विस्फोटक क्षमता वाले गोला बारूद को लेकर अजरबैजान में बेचैनी बढ़ गई है। ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो देखे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है। वो अपने मुल्क में हर असला खुद बना रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तो आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो भारत के साथ बात कर रही हैं। इस्लामिक कंट्रीज भारत के साथ अपने टर्म्स को बहुत अच्छा ले जाने की कोशिश कर रही हैं और जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और वो है $450 मिलियन के ब्रह्मोस डील। कि अगर हमारे पास जो है एक ईमान का वो ना होता कि हम मरेंगे तो शहीद हो जाएंगे या रब की जात हमारे साथ है, तो हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग बराबरी पे आए, मुकाबले पे आए, तो इंडिया हम ड्रोन हथियारों का दम भरता है, लेकिन हाल ही में तुर्की के मीडिया ने भारत के गोला बारूद को लेकर जो खुलासा किया है उसने दुनिया को चौंका दिया। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गोला बारूद की ताकत से अजरबैजान परेशान है और आर्मेनिया भारत के हथियारों के जरिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा। अब क्या भारत दुनिया का एक नया रक्षा महाशक्ति बन चुका है? क्या भारत का गोला बारूद दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों में शामिल हो चुके हैं? दरअसल तुर्की जो खुद ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, उसने अब भारत के गोला बारूद को लेकर चिंता जताई है। तुर्की की मीडिया डेली सभा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब न केवल जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का डिफेंस सिस्टम का जो है वो डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दोस्तों जिस तरीके से आर्मेनिया के लोग जो है वो आर्मेनिया की सरकार जो है भारतीय हथियार को देख करके जो है पूरे भारत में डंका बजा रहे हैं, जिसको देख करके तुर्की भी जो है भारत की हथियारों की तारीफ करने लगा है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, अग्नि 5 हो गया, ये सब मिसाइलें हैं और साथ में भारत में जो है बनी हुई है एक बहुत ही परमाणु रहित जेट प्राइवेट फाइटर जो बना हुआ है, उसका भी जो है नाम बहुत तेज़ी से चारों तरफ लिया जा रहा है। भारत के डिफेंस सिस्टम जितना भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, भारत नया टेक्नोलॉजी के साथ में डिफेंस सिस्टम बना रहा है और दूसरे देशों को जो है बेच भी रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इसका चर्चा बना हुआ है। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े गोला बारूद उत्पादकों में से एक बन चुका है, बल्कि भारत के द्वारा बनाए गए गोला बारूद में इतनी ताकत है कि वो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तुर्की के अनुसार आर्मेनिया अब भारत के हथियारों और गोला बारूद पर निर्भर होता जा रहा, खास तौर पर भारत के उन्नत आर्टिलरी सिस्टम और उच्च विस्फोटक क्षमता वाले गोला बारूद को लेकर अजरबैजान में बेचैनी बढ़ गई है। ये वही अजरबैजान है जिसने कुछ समय पहले तुर्की की ड्रोन के साथ युद्ध लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुका है। पहले जहां भारत को दूसरे देशों से हथियार खरीदने पड़ते थे, वहीं अब भारत खुद हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा उत्पादक यानी प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। डीआरडीओ और अन्य भारतीय रक्षा कंपनियां लगातार आधुनिक और घातक हथियारों का निर्माण कर रही। भारत ने ATAGS जैसी घातक तोपें बनाई जो दुनिया के सबसे उन्नत तोपों में गिनी जाती है। यही वजह है कि भारत के गोला बारूद का उत्पादन और निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा। तुर्की अपने TB2 ड्रोन को लेकर दुनिया में सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने तुर्की के इस दावे को खोखला साबित कर दिया। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने तुर्की के ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया, यानी कि युद्ध के असली नायक अब भी फाइटर जेट और घातक आर्टिलरी सिस्टम है। यही कारण है कि भारत ने अपनी रणनीतिक ड्रोन के बजाय आर्टिलरी, मिसाइलों और शक्तिशाली गोला बारूद के निर्माण पर केंद्रित की। ATAGS, K9 वज्र और पिनाका जैसे हथियार सिस्टम भारत की इस नई
नई रणनीति का हिस्सा है। तुर्की का दावा है कि भारत का गोला बारूद अब इतना ताकतवर हो चुका है कि कई देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। खासतौर से आर्मेनिया ने भारत से बड़ी संख्या में गोला बारूद और हथियार खरीदे हैं। भारत के रक्षा निर्यात में भारी उछाल आया है। साल 2022-23 में भारत ने 16,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया था। 2024 तक यह आंकड़ा 20,000 करोड़ के पार पहुंच गई थी। भारत के गोला बारूद और मिसाइल सिस्टम अब विश्व स्तर पर पसंद किए जा रहे हैं। भारत अब एक नई नीति पर काम कर रहा है, जहां हथियारों का उत्पादन और निर्यात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत अब रूस, अमेरिका, चीन के अलावा एक नया रक्षा शक्ति केंद्र बन चुका है। खैर, तुर्की के मीडिया ने जिस तरह से भारत के गोला बारूद को लेकर चिंता जताई है, वो ये साबित करता है कि भारत अब विश्वस्तरीय रक्षा शक्ति बन चुका है। अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि जितने भी उसकी जो टेक्नोलॉजी है या उसकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो शेयर की जाए, या अपने जो वेपन्स हैं वो शेयर किए जाएं। इंडिया इमीडिएटली ग्लोबल साउथ के अंदर अपनी मिलिट्री मॉडर्ननेस जो है उसको लेके चलना चाहता है। वो जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है या मेक इन इंडिया की बात करता है या सारी चीजें की बात करता है, वो कहता है कि इमीडिएटली ये बेसिकली इंडिया ने अपनी जो मिसाइल सेलिंग है या अपने जो वेपन सेलिंग है इसको लिंक कर दिया अपनी प्रेस्टीज के साथ। सर, इंडिया ने देखे अपना डिफेंस बजट जो है वो इस दफा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया। ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो देखे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है। वो अपने मुल्क में हर असला खुद बना रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें, जंगी बहरी बेड़े बना रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और मजीद उन्होंने बजट बढ़ा दिया है। मैं आपको सना एक बात बताऊं कि अगर हमारे पास जो है एक ईमान का वो ना होता कि हम मरेंगे तो शहीद हो जाएंगे या रब की ज़ात हमारे साथ है, तो हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग बराबरी पे आए, मुकाबले पे आए, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। नीयतों की वजह से आगे है कि उन लोगों ने अपने मुल्क के लिए सोचा हुआ है। हम लोग पहले अपने घर का सोचते हैं, इनफैक्ट उसमें हम अपना मुल्क भी एक हमारा घर है उसके बारे में कभी नहीं सोचते और ना सोच सके हैं। ठीक है, वो दिन ब दिन अपना असला बना रहा है, एटम बम बना रहा है। हालांकि अब जो आजकल की जो जंग है वो इस मुकाबले की नहीं रही। ठीक है, सोशल वार है, उसके जरिए भी उन्होंने आपकी बहुत तबाही कर दी। आपके घर घर में केबल वे चैनल्स, मूवीज, हर बच्चा इस चीज़ों में उलझा हुआ है सोशल पे। ठीक है, मीम्स, ये सब चलता रहता है। ठीक है, और इस तरीके से वो इस वक्त हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं या हमारी आने वाली नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। और जो ये आपने की असले और जो मिसाइल्स की बात है, इस वक्त वो जंग रह नहीं गई, फिर भी वो उसके लिए अब भी अपना बजट और वो चीज़ें निकालते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप इस्लामाबाद जाएँ, पाकिस्तान है, मैं खुल के बड़ा बात भी नहीं कर सकता, डर ही लगता है माशाल्लाह कि अगर सही जाए ना इस्लामाबाद और जहाँ मतलब हमारे ये वेपन्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो कसम से अगर सारे चलाएं तो वो कहते हैं ना माशाल्लाह कि बाज़ा फूकी बम होता है कि मैं भी अल्लाह ना करे कि कुछ चले ही ना। ठीक है, कि हम लोग वो बस 6 सितंबर आती है, 14 अगस्त आती है तो उनको लहरा दिया जाता है आवाम को दिखाने के लिए कि हम एक जिंदा कौम है, वी हैव मैनी आर्म्स। बट अल्लाह बेहतर जानता है कि मौके पे वो भी चले या ना चले, तो उसका भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो लगता है कि हमें हालात और वक्त के मुताबिक अब इंडिया के साथ हम समझौता कर लेना चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए। समझौता तो हम पाकिस्तानी है कि वो कहते हैं ना गरीब का तरला ही होता है। ठीक है, तो हम तो हमेशा समझौतों चीज़ों के लिए रहते हैं, पर जो स्टेट है ना अब उनको भी पता लग गया कि यार पाकिस्तान इस काबिल नहीं है। ठीक है, तो जिस तरीके से आर्मेनिया ने जो है वो तुर्की का टेंशन बढ़ा दिया है, देख सकते हैं कि इस तरीके से भारत का डिफेंस सिस्टम को लेकर के जो है तुर्की के अंदर भी जो है अब चर्चा बना हुआ है। भारत के डिफेंस सिस्टम पर जो है पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है कि भारत जो है कितना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जो है अपना हथियार तैयार कर रहा है। और साथ में पहले भारत जो है दूसरे देश से हथियार खरीदता था, लेकिन अब भारत जो है इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अपने पैरों पर इतना खड़ा हो चुका है कि खुद जो है हथियार बना रहा है और बेच भी रहा है दोस्तों, दूसरे कंट्री को भी दे रहा है। ये देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम से कितना आगे निकल चुका है। जो पाकिस्तानी आए दिन चिल्लाते रहते थे कि हम एटमी कौम है, एटम बम हमारे पास है, अब उनका जो है चीखना बंद हो चुका है दोस्तों, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल चुका है कि भारत जो है एटम बम में भी जो है पाकिस्तान से ज़्यादा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को भी पता चल चुका है कि एटमी ताकत में जो है वो भारत कितना आगे निकल चुका है पाकिस्तान से। पहले पाकिस्तान के अंदर जो है घास खा करके आइटम बम बनाया जा रहा था, लेकिन साल भर के महज में भारत ने आइटम बम बनाया। हर साल भारत के पास
आइटम बम की संख्या बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान के अंदर जो है अब आइटम बम बनाने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। और उसके मुकाबले भारत जो है वो ज़्यादा है, आइटम बम भारत के अंदर जो है पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान की जनता हैरान है। सब लोगों को पता चल चुका है कि अब एटमी ताकत में भारत हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है और उसके ऊपर जो है बहस करना बेकार है, क्योंकि इसका आंकड़ा भी जो है सामने आ चुका है। इसका न्यूज़ जो है कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था कि भारत के पास कितना आइटम बम है और पाकिस्तान के पास कितना आइटम बम रखा हुआ है। इसका आंकड़ा शेयर हो चुका है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान की जनता जो है, जो जज्बे कौम वाली जो है, सब जो है शांत हो गए हैं दोस्तों इसको देख।